हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज पे आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ करंटली सर्विंग एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु? वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल के रूप में कौन कार्यरत हैं? ऑप्शंस हैं RN रवि, ला गणेशन, फागू चौहान या फिर थावर चंद गहलोत। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme for World Oceans Day 2023? विश्व महासागर दिवस 2023 जो कि 8 जून को मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। आपको जानना चाहिए कि हर साल वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशन डे का जो कंसेप्ट है ये 1992 में कनाडा की इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन डेवलपमेंट एंड द ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा द्वारा दिया गया था। अर्थ समिट UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। आपको जानना चाहिए इस बार 2023 में वर्ल्ड ओशन डे का थीम है प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। बाकी आप जानते हैं कि हमारे प्लैनेट का 70% जो पार्ट है वो ओशन से कवर है। विच कंट्री वॉज नॉट इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 2-year टर्म स्टार्टिंग ऑन January 1st, 2024? 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए नहीं चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, बेलारूस। आपको जानना चाहिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अल्जीरिया, गयाना, सीरा लियोन, स्लोवेनिया एंड साउथ कोरिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल के लिए चुना है और इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। आपको बता दें, अल्जीरिया, गयाना, सीरा लियोन एंड साउथ कोरिया ये तो अनअपोज्ड इस 15 मेंबर बॉडी में जो है इलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो स्लोवेनिया है इसने बेलारूस को हराकर इसमें अपनी जगह बनाई है। आपको जानना चाहिए जो 5 कंट्रीज़ हैं ये अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना एंड यूनाइटेड अरब अमीरात को रिप्लेस करेंगे। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये इकलौती UN बॉडी है जो कि लीगली बाइंडिंग डिसीजंस बना सकती है, जैसे कि सैंक्शन इम्पोज करना या फिर कहीं पर फोर्स यूज़ करना। बाकी आप जानते हैं इसमें 5 परमानेंट वीटो विल्डिंग मेंबर्स भी होते हैं, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 ही परमानेंट मेंबर हैं और इनके पास वीटो पावर भी होती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड लॉन्च्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, अंतर्दृष्टि। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है अंतर्दृष्टि। अब जो ये अंतर्दृष्टि है ये हमारे देश में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करेगा, उसको एक्सेस करेगा, अलग अलग पैरामीटर्स को कैप्चर करके।
आपको जानना चाहिए जो फैसिलिटी है इसको लॉन्च किया गया है गवर्नर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा, और लिखा भी है इट विल ऑल्सो इनेबल द आरबीआई टू गेज द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्सक्लूजन एट ग्रैनुअल लेवल्स अक्रॉस द कंट्री सो दैट सच एरियाज कैन बी एड्रेस्ड। मतलब इंक्लूजन को तो देखेगा ही, कहाँ पर फाइनेंशियली एक्सक्लूजन है, कहाँ पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो नहीं पहुँच पाई हैं, उनको भी एड्रेस करेगा। बाकी आप जानते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के एक्सटेंट को ही मेज़र करने के लिए आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन एफआई इंडेक्स भी लॉन्च किया था 2021 में, जो कि 3 डायमेंशंस पर बेस्ड है, एक्सेस, यूजेस एंड क्वालिटी। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स? स्वराज ट्रैक्टर्स के नव नियुक्त आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए, MS धोनी। आपको जानना चाहिए स्वराज ट्रैक्टर्स ने अनाउंस किया है कि महेंद्र सिंह धोनी यानी कि MS धोनी इनके ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर होंगे। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर हम देख लेते हैं साथ ही। एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक रिटेल कंपनी है, इन्होंने इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंदाना को अपने रेंगुलर ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। टेक्नो पेंट्स ने जाने माने फिल्म एक्टर महेश बाबू को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सीएट ने फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर मैथ्यू हेडन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जबकि टैक्सी फूड्स ने इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही फार्मरली इन्होंने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विच कंट्री हैज़ अनवेल्ड इट्स फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल नेम्ड फाता? किस देश ने फाता नाम की अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ईरान। आपको जानना चाहिए ईरान ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है, लॉन्च किया है, जो कि इसकी पहली मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका नाम है फाता या फिर कॉन्करर, फारसी में बोलें तो कॉन्करर, और ये हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, यानी कि 15 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज है 1400 किलोमीटर्स और सॉलिड प्रोपेलेंट्स इसमें यूज़ किया जाता है। आपको बता दें इसका नाम रखा गया है जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयातुल्लाह अली खामेनी द्वारा, और इसका मतलब होता है द ओपनर। अच्छा, ईरान से संबंधित एक और न्यूज़ आप जानेगा कि ईरान ने हाल ही में सऊदी अरबिया की कैपिटल रियाद में अपनी एम्बेसी रीओपन की है। कई सालों से तनाव चल रहा था, तो अब दोबारा से सुलझ गया है चाइना की मध्यस्थता के बाद। अच्छा, डिफेंस से संबंधित, इंडियन नेवी से संबंधित भी आप एक न्यूज़ जान लीजिए कि इंडियन नेवी ने हाल ही में अंडर वाटर टारगेट को डिस्ट्रॉय किया है यूजिंग इंडिजिनसली बिल्ट हैवीवेट टॉर्पेडो। टॉर्पेडो क्या होता है? एक तरह की मिसाइल या बॉम्ब, अंडर वाटर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने टारगेट को, ठीक है, और इसकी रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर की रेंज है। अच्छा, लास्ट मंथ नेवी ने एक एडवांस्ड मिसाइल भी लॉन्च की थी INS मोरमुगाव से। इस मिसाइल का नाम रहा सी स्कीमिंग, और इसने अपने टारगेट को हिट भी किया था बिलो द सी। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट इट्स ओन इंटरनेट सर्विस? अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, केरल। देखिए, केरल फर्स्ट स्टेट बन गया है हमारे देश में जिसने अपना खुद का ब्रॉडबैंड सर्विस जिसका नाम है के-फोन या फिर केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को लॉन्च किया है। तो ये एक स्टेट रन इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन के द्वारा, ताकि जो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है वो लोगों तक पहुंच सके। तो केरल सरकार का मानना है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है, प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर है, उसके साथ हम जो है मिलकर चलेंगे, मतलब उसको टक्कर देंगे इस मामले में, टेलीकॉम के मामले में, क्योंकि उनको लगता है कि लोगों को जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है टेलीकॉम सेक्टर के द्वारा, जो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर है उनके द्वारा। तो इसी से निजात दिलाने के लिए और डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। केरल की बात करते हैं, कैपिटल तिरुवनंतपुरम में है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एशियाज लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम? किस राज्य ने एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, इन्होंने एशिया की लार्जेस्ट एम्बिशियस एंड हिस्टोरिक क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम को थाने में लॉन्च किया है। आपको बता दें, इस स्कीम को कलेक्टिव रीडेवलपमेंट ऑफ अनऑथराइज्ड एंड ऑफिशियल डेंजरस बिल्डिंग्स के लिए कंसेप्टलाइज किया गया है।
हाल ही में थाने की सैराज बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसी को देखते हुए ये क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई है। आपको बता दें, इसमें जो ये रीडेवलप्ड टाउनशिप प्लान है, इसमें वेल इक्विप्ड हेल्थ, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल, पार्किंग, मंडी एंड सिविल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और सीट को इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किएगा। साथ ही जो एक्यूपेंट्स हैं उनको 323 स्क्वायर फीट ओनरशिप हाउस भी मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं, गवर्नर रमेश बाइस हैं और कैपिटल मुंबई है। 20th शाला प्रवेशोत्सव विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? 20वां शाला प्रवेशोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात है। आपको जानना चाहिए जो 20वां शाला प्रवेशोत्सव है ये गुजरात में 12 से 14 जून के बीच चलने वाला है और इसका फोकस रहेगा जो बॉर्डर विलेजेस हैं, गुजरात के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पर बॉर्डर पर रहने वाले जो बॉर्डर पर जो विलेजेस हैं, है ना, वहाँ पर जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चों का एनरोलमेंट हो सके। इसके लिए एजुकेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको जानना चाहिए जो ये शाला प्रवेशोत्सव है ये एक स्कूल एनरोलमेंट प्रोग्राम है। जैसा मैंने आपको बताया, गुजरात का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा पिछले 2 दशक से काफ़ी पुराना प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इस बार जो ये 3 डे शाला प्रवेशोत्सव होगा ये उन सभी स्कूल्स में होगा जो कच्छ, भावनगर और नर्मदा के जो है बॉर्डर विलेजेस हैं। गुजरात की बात करें, कैपिटल गांधीनगर है, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। फाउंडेशन स्टोन ऑफ ONGC नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर वॉज लेड इन विच सिटी? ONGC राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र की आधारशिला किस शहर में रखी गई? सही आंसर ऑप्शन ए जम्मू है। आपको जानना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इन्होंने जम्मू में ONGC नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर एंड यात्री निवास की आधारशिला रखी है। जो यात्री निवास है ये कम से कम 30,000 अमरनाथ जो यात्री हैं उनको जो है रहने की सुविधा प्रोवाइड कराएगा, खास करके जो वीकर सेक्शन से हैं। What is the total outlay of the approved third revival package for BSNL? BSNL के लिए स्वीकृत तीसरे पुनरुद्धार पैकेज का कुल परिव्यय कितना है? सही आंसर ऑप्शन सी है 89,047 करोड़ रुपीस। ऑप्शन ए है इसमें ना, ये सी गलती से लिखा गया है, ए इसका राइट आंसर है। ये तो सही लिखा है, आंसर तो सही लिखा है 89,047 करोड़ रुपीस, बस ये सी गलत लिखा गया है, ए है ये सही ना। देखिए, कैबिनेट ने हाल ही में BSNL के लिए थर्ड रिवाइवल पैकेज को अप्रूव किया है और इसकी वैल्यू है 89,047 करोड़ रुपीस। इस रिवाइवल के साथ ही BSNL जो है एक स्टेबल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के रूप में उभर कर आएगा और अपनी जो पहुंच है वो रिमोटेस्ट पार्ट जो है इंडिया के दूर दराज क्षेत्रों में भी अपना जो सर्विस है उसको प्रोवाइड कराएगा, खास करके 4G एंड 5G। आपको बता दें, गवर्नमेंट ने फर्स्ट रिवाइवल पैकेज ऑफ BSNL एंड MTNL ये 2019 में लॉन्च किया गया था। इसकी अमाउंट थी 69,000 करोड़ रुपीस और उससे काफ़ी स्टेबिलिटी आई BSNL और MTNL में भी। अब 2022 में भी सेकेंड रिवाइवल पैकेज दिया गया था इनको 1.64 लाख करोड़ रुपीस का। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर BSNL के हैं प्रवीण कुमार पुरवर। विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्पिनोजा अवार्ड, द हाईएस्ट ऑनर इन डच साइंस? किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है जोईता गुप्ता। देखिए, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट जोईता गुप्ता, इन्हें स्पिनोजा प्राइज से सम्मानित किया गया है जो कि डच साइंस में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है। इसको डच नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। She was awarded for her outstanding pioneering and inspiring scientific work in which she focuses on a just and sustainable world और 1.5 मिलियन यूरोस की अमाउंट इनको दी गई है ताकि ये अपने साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ पर उन्हें स्पेंड कर सकें। गीतांजलि अय्यर passed away at 71. She was known for her contributions to which field? गीतांजलि अय्यर का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती थी? सही आंसर ऑप्शन डी जर्नलिज्म। आपको जानना चाहिए जाने मानी न्यूज़ प्रेजेंटर गीतांजलि अय्यर, इनका 71 वर्ष की
उम्र में निधन हो गया है और लगभग 3 डिकेड से नेशनल ब्रॉडकास्टर के साथ कार्य कर रही थी एंड शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़ प्रेजेंटर इन द कंट्री। हमारे देश में जो चुनिंदा फर्स्ट न्यूज़ प्रेजेंटर रहे उनमें से एक भी थी। दूरदर्शन को इन्होंने 1971 में ज्वाइन किया था और 4 बार बेस्ट एंकर का अवार्ड इन्हें मिल चुका है। इन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन भी मिला 1989 में। एक और ऑबिचुरी देख लेते हैं। वेटरन जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट विद्युत ठाकुर, इनका भी निधन हो गया है 93 की एज में। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड मिलेनिया क्रेडिट कार्ड? सो किस बैंक ने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है HDFC बैंक। आपको जानना चाहिए HDFC बैंक ने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है मिलेनिया। तो इसमें कैशबैक काफ़ी ऑफर किया जाता है और इसमें जो है ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है जिससे कि कस्टमर टैप एंड पे को यूज़ कर सकता है वाया POS मशीन। कई सारी इसमें कंडीशन है, जैसे ये दोनों ही सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड पर्सनस के लिए एप्लीकेबल है। मिनिमम एज 21, मैक्सिमम 40। जो लोग मैक्सिमम 15,000 ग्रोस सैलरी कमा रहे हैं वो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जिनकी एनुअल इनकम 6 लाख से ज़्यादा की है वो एलिजिबल है। HDFC बैंक की बात करते हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। CEO शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन है स्टैंडर्ड योर वर्ड। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड कीवी क्रेडिट कार्ड ऑन UPI ऐप? किस बैंक ने UPI ऐप पर कीवी क्रेडिट कार्ड पेश किया? सही आंसर ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक ने कीवी जो कि क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म है इसके साथ पार्टनरशिप की है और क्रेडिट ऑन UPI ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये जो है वन स्टॉप सोल्यूशन है रुपए क्रेडिट कार्ड यूज़र्स के लिए। तो कीवी ऐप के साथ ही आप जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं वो अपने क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं वाया फ़ोन्स। ठीक है, फ़ोन के ज़रिए क्रेडिट कार्ड से वो अपना पेमेंट कर सकते हैं। बात करें अगर हम एक्सिस बैंक की तो CEO अमिताभ चौधरी हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। साथ ही जान लीजिए कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने नेशनल अवार्ड जीता है फॉर सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना। किससे मिला है अवार्ड? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA द्वारा न्यू दिल्ली में। विच एडिशन ऑफ द 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया इन न्यू दिल्ली? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में 5वें राज्य माफ़ी कीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा 5th लिखा गया। क्वेश्चन फिर से मेरे साथ देखिएगा। विच एडिशन ऑफ द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया इन न्यू दिल्ली? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कौन से या किस संस्करण को लॉन्च किया है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन ए है 5th। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के 5वें संस्करण को लॉन्च किया है। ठीक है, तो यही लाइन लिखी है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया न्यू दिल्ली में 5th एडिशन। ये इंडेक्स जो है एक एनुअल असेसमेंट है जिसे रिलीज़ किया जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के द्वारा। इसमें 6 फूड सेफ्टी पैरामीटर्स के तौर पर स्टेट्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है। 2018-19 में इसको लॉन्च किया गया था और स्टेट्स के बीच में एक हेल्थी कंपटीशन रहे फूड सेफ्टी को लेकर। इसी के लिए उसी चीज़ को प्रेरित करने के लिए इंडेक्स लॉन्च किया गया। तो इसमें अगर हम देखें विनिंग स्टेट्स कौन से हैं तो केरल, पंजाब एंड तमिलनाडु ये लार्ज स्टेट कैटेगरी में विनर रहे। गोवा, मणिपुर, सिक्किम ये स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी में विनर रहे और जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ एंड दिल्ली ये यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में विनर रहे हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। नल सरोवर बर्ड सेंचुरीज इन विच स्टेट? गुजरात। हु हैंडेड ओवर द Sangol to Jawaharlal Nehru in 1947? Answer is Kumaraswamy Thampiran. Sam Altman is the CEO of which organization? OpenAI. Which Indian railway is the pioneer in the implementation of Kavach South Central Railway? The Union government appointed a 3-member commission of inquiry headed by Ajay Lamba to investigate the ethnic violence in Manipur that has claimed 98 lives so far and displaced over 35,000 people. He is the former Chief Justice of which High Court? Answer is Guwahati High Court. और आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए।
चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु डेवलप्ड द वैक्सीन फॉर द प्लेग? Imports account for what? Imports account for about how much of India's crude oil requirements? इसमें आपको परसेंटेज बताना है, 70%, 80%, 90%, इस तरह से। Jim Hiles, the Olympic gold medalist, passed away on Friday at the age of 76. He played which sport? Which ground in England is hosting the ongoing World Test Championship final between India and Australia? Which institute retained its best educational institution in overall ranking position for the 5th time in a row in the National Institutional Ranking Frameworks rankings for 2023? तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट पेजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।